इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। अब बघार लगा दूँगी कड़ी में। तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार कड़ी पकौड़ा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ आज कड़ी पकौड़ा, जो कि हमारे रिवायती खानों में से है और ये बहुत मज़े की बनती है कड़ी और पकौड़ा की रेसिपी। मैं कैसे बनाती हूँ आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी होने वाली है। तो चलें कड़ी पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें कड़ी को बनाना शुरू करते हैं। कड़ी में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से मसाले चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है 1 पाव दही। से मैंने ना अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। बेसन लिया है यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 प्याली। मैंने यहाँ पे प्याज लिए दरमियानी और ये भी मैंने बारीक काट ली है। 2 टमाटर लिए हैं, ये भी मैंने काट लिए हैं। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें जो है साबित रखी हैं। 2 से 3 जो है मिर्चें मैंने कट कर ली हैं। लहसुन अदरक लिया है, कुटा हुआ धनिया लिया है गार्निश के लिए। तो सबसे पहले मैं दही में ऐड करूँगी हल्दी तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ ही शामिल कर दूँगी बेसन, बिस्मिल्लाह, और साथ ही पानी ऐड कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि गुठलियाँ ना बने। और अच्छी तरह से इनको ना मिक्स कर लूँगी दही, हल्दी और बेसन को। और जो मेरे चैनल पे अभी न्यू आए हैं, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को देखना शुरू किया है, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, गांव में ना लस्सी के साथ जो है ना कड़ी को बनाया करते हैं। जैसे मैंने दही मिक्स की है ना, तो यहाँ पे ना गांव में लस्सी के साथ कड़ी को बनाते हैं, तो वो भी बहुत मज़े की कड़ी बनती है। आपने सेम रेसिपी को ऐसे ही बनाना है। कड़ी को बनाना शुरू करते हैं। जो स्पाइसेस है वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो चलिए सबसे पहले प्याज फ्राई कर लेते हैं। ऑयल ऐड करने लगी हूँ कढ़ाई में, वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत मजे की ये कड़ी बनती है, आपने जरूर ट्राई करना है। और बहुत सिंपल तरीके से बनती है, घर में जो स्पाइसेस होते हैं उसी से ही बन जाती है। बहुत मजे की लगती है। जैसे कि आपको मालूम है कराची में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। 3-4 दिन से भाई बहुत गर्मी है कराची में, तो गर्मियों में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और प्याज में करूँगी लाइट से ब्राउन, ज़्यादा इनको डार्क कलर नहीं देना है, लाइट ब्राउन ही करने हैं। प्याज जो थे वो ब्राउन हो गए थे, तो मैंने इनमें ऐड कर दिए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्चें। तो आप ऐड करूँगी लहसुन अदरक कुटा हुआ, हल्का सा फ्राई करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ ताकि लहसुन जो है ना वो जले नहीं। तो अब मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च पिसी हुई तकरीबन हाफ टेबल स्पून, और साबित धनिया डालूंगी मैं तकरीबन आधी चम्मच क्रश करके। और मसाले को अच्छी तरह से भून लूंगी। मसाला जो है वो भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही और बेसन का जो है मिक्सचर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पकाऊंगी। अच्छा, अभी मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, मैं थोड़ा सा ऐसे इसको पकाऊंगी ताकि अच्छा सा ना मिक्स हो जाए। थोड़ा सा अगर थिक हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। ये एक तरह की ना भुनाई होती है कड़ी की। अगर हम डायरेक्ट ही पानी डाल देंगे एकदम से ज़्यादा है तो वो अच्छा से टेस्ट नहीं आएगा। तो ये सीक्रेट है अच्छी सी कड़ी बनाने का कि आपने ना कम पानी में इसको पहले पकाना है। अभी आप देखते जाए रेसिपी को, आपको पूरी बात जो है ना मेरी समझ आ जाएगी। अभी इसे मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। कड़ी मैंने पकाई है 3 से 4 मिनट। ये देखिए ऐसे थिक हो गई है। अब इसमें शामिल कर दूंगी पानी। अब आपको जितना पानी इसमें ऐड करना है आप ऐड कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वही बाउल है, मैंने इसी में पानी जो है ना डाल दिया था ताकि जो उसमें बेसन वगैरह लगे ना वो भी सही तरह से साफ हो जाए। अब यहाँ पे आपने चमचा चलाना है, मिक्स करना है ताकि जो हमारी कड़ी है इसमें गुठलियाँ ना बने। और कड़ी में ना बॉयल आने तक इसमें चमचा चलाते रहना है। और जब बॉयल आए ना तो उसके बाद फ्लेम आपने बिल्कुल ना मतलब स्लो पे कर देना है, क्योंकि कड़ी जो है ना बहुत उछलती है और उछल के बाहर गिर जाएगी तो कड़ी आपकी हो जाएगी ख़राब। तो चमचा आपने चलाते रहना है मुसलसल। तो ये देखिए कड़ी जो है पकना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी तकरीबन आधा पौना घंटा और पकाऊंगी इसे मैं लो फ्लेम पे। इसे अच्छी तरह पकाना है, 10-15 मिनट नहीं पकाना। 10-15 मिनट से ये होता है कि टेस्ट नहीं आता ना फिर कड़ी में। कड़ी आप जब भी बनाएं तकरीबन आधा पौना घंटा या 1 घंटा तो ज़रूर पकाएं हल्की हल्की आंच पे। तो यही इसका सीक्रेट है कि कड़ी कैसे मज़ेदार बनती है। कड़ी ऐसे मज़ेदार बनती है कि इसको ना लो फ्लेम पे पकाएं ज़्यादा टाइम दे के। तो जब तक कड़ी तैयार होती है तब तक मैं ना पकौड़ों का सामान जो है वो तैयार कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने आलू 3 अदद लिए हैं, प्याज लिए, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, धनिया। अच्छा, कड़ी पत्ता मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी पकौड़ों में, ताकि पकौड़ों से ना कड़ी का ही टेस्ट आए। तो बहुत मज़े की कड़ी बनती है, कड़ी पत्ता अगर ऐड करें तो ये बहुत ज़रूरी है कड़ी के लिए, अगर आपने मज़ेदार सी कड़ी खानी है तो। अब मैं इसमें थोड़े से ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, आलू प्याज मैंने कट कर लिए हैं, मिर्चें भी कट कर ली हैं, धनिया भी कट करके डाल दिया है। तो अब मैं डालने लगी हूँ इसमें कड़ी पत्ता के चंद पत्ते, ताकि इससे टेस्ट आए अच्छा सा। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, जीरा थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर दूंगी, बेसन ऐड कर दूंगी। अच्छा, पानी जो है ना पकौड़ों में पहले कम ही ऐड किया करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पानी हम एकदम से ऐड करते हैं ना तो बैटर जो है ना काफ़ी पतला हो जाता है। तो इसलिए जब भी पकौड़े बनाएं पानी जो है वो पहले कम ही ऐड करें। बिस्मिल्लाह। कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है, बल्कि 1 घंटा ही होने वाला है। तो ये देखें कड़ी माशाल्लाह तैयार है। ये देखें मुलायम बनी है, बिल्कुल मलाई की तरह। तो आपने ऐसे ही कड़ी को पकाना, इससे ज़्यादा टाइम भी आप इसको पका सकती हैं। विलेज साइड पे क्या होता है कि कड़ी को ना 2 से 3 घंटे पकाया जाता है, बस बनाने के लिए रख देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कड़ी बहुत मज़े की बनती है। कड़ी को पकाएंगे कड़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। कड़ी तो तैयार हो चुकी है, तो पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पकौड़े जो है ना फ्राई करना शुरू कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो खाली प्याज के पकौड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो आलू के पकौड़े पसंद करते हैं कड़ी में, तो इसलिए मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ। तो ये देखें पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही पकौड़े फ्राई हो ना तो आपने फौरन कड़ी में इनको ना डाल देना है। तो ये देखिए कितनी मज़े की लुक आ रही है। पकौड़े डालते इसको साथ साथ ढकते भी जाना है, ताकि जो है ना ये इसकी खुशबू बाहर न निकले। तो इसी ऑयल में मैं अब लगा दूंगी कड़ी को तड़का। ज़ीरा मैंने लिया है यहाँ पे हाफ टेबल स्पून, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया राई दाना तकरीबन 1/4 टीस्पून, 7 से 8 मैंने रेड चिली ली है साबित, और ये लिए हैं कड़ी के पत्ते। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ज़ीरा और राई दाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ऑयल ज़्यादा हो ना तो कम कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो ऑयल कम किया है। जैसे ही ज़ीरा और राई दाना चटकने लगेगा मैं साथ ही इसके ऐड कर दूंगी लाल मिर्च। कड़ी पत्ता मैं अभी ऐड नहीं करी, जैसे मिर्चों का कलर चेंज होगा ना फिर मैं कड़ी पत्ता ऐड करूंगी, क्योंकि कड़ी पत्ता ना जल्दी से ही फ्राई हो जाता है। और ज़ीरा और राई दाना जो है इसे भी ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इनका भी लाइट से ही कलर रखना है, ज़रा से ही चटकाना। ये देखिए मिर्चों का कलर हो गया है चेंज। अब इसमें ऐड करूंगी कड़ी पत्ता, बघार लगा दूंगी कड़ी में। तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार कड़ी पकौड़ा। माशाल्लाह मज़ेदार यमी सी कड़ी पकौड़ा तैयार है। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत खुशबुएं आ रही हैं। ये देखें माशाल्लाह। आप भी ऐसी रेसिपी को ट्राई करें जैसे मैंने बनाई है, तो आप भी ऐसी मज़ेदार कड़ी बना सकेंगी। बहुत मज़े की बनी हुई है। तो ये देखिए मलाई की तरह कड़ी बनी हुई है माशाल्लाह, बिल्कुल सॉफ्ट सी है, बहुत टेस्टी है, मलाई जैसी कड़ी। तो ये देखें मज़ेदार कड़ी पकौड़ा तैयार है, बहुत मज़े की बनी है। और ये देखिए कैसे मलाई की तरह बनी है। आप भी रेसिपी को सेम फॉलो करेंगी तो आप भी इंशाल्लाह ऐसी कड़ी बना लेंगी। बहुत मज़े की कड़ी को ऐसे बनाएं, चाहे तो चावलों के साथ खाएं, चाहे तो फिर चपाती या नान के साथ, बहुत मज़े की लगती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मेरी प्यारी बहनों? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरी रेसिपी को ट्राई भी किया करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। आपने ट्राई भी ज़रूर करनी है कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, फिर मुझे बताना है कि कैसी लगी आपको। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।